आपका बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि आपको बहुत कुछ आज फ्रैक्शन खत्म होने वाला है। आज फ्रैक्शन में एक भी चीज आपको ऐसी नहीं बचेगी कि प्रॉब्लम आ जाए, कि आपको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आए। हम ऐसा बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रैक्शन का चैप्टर शुरू करते हैं। लाइक शेयर आपने कर दिया होगा तो पहला सवाल पढ़ने से पहले, अरे भाई ये तो जान लो कि फ्रैक्शन क्या है ना। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा ना फ्रैक्शन क्या है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा फ्रैक्शन क्या है तो हम सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी क्या है कि ये फ्रैक्शन होता क्या है। इस फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। आपका जरा मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर लूँ। हाँ चलिए, तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द होल। इन द फ्रैक्शन the top number is known as the numerator and the bottom number is known as denominator। यानी एक अंश पूरे के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। एक अंश में सिर संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या क्या होती है, गुड इवनिंग आपको, नीचे वाली संख्या को भाजक कहते हैं। अब ऐसा आपने देखा होगा कहीं आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, ये एक चॉकलेट थी। इस चॉकलेट को देखो हमने 4 भागों में से तोड़ा ऐसे करके, और आपने क्या पाया, आपने पाया हमने 4 में से एक हिस्सा निकाल लिया। तो हमने इसका 1/4 पार्ट यहाँ से काट लिया। एक पिज्जा आपके सामने दिख रहा होगा, तो पिज्जा से हमने ये हिस्सा निकाला। इसका मतलब क्या है, इस पिज्जा के ऐसे ऐसे 8 भाग होंगे। एक भाग आपने यहाँ से निकाल लिया। बात समझ में आ रही है। तो उसको क्या बोलते हैं, यही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या है, पूरे भाग आपने कितने किए और आपने कितने भाग उसमें से निकाल लिए। जितने भाग आप निकालते हैं उसी भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहा जाता है। याद रहेगा, अंश हर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जितना आपने लिया, गुड इवनिंग, आपने निकाला वो आपका अंश, और टोटल फ्रैक्शन कितने थे, वो है टोटल हिस्से कितने, 4। यानी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस वस्तु को आपने कितने भागों में तोड़ा। क्लियर, उस वस्तु को टोटल कितने भागों में तोड़ा रिप्रेजेंट करता है हर। और अंश क्या होता है, उन भागों में से आपने कितनों का चुनाव किया, हाउ मेनी portions you have selected, that is the numerator। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये 3/6 लिखा है। इसका मतलब क्या है, एक पूरा पोर्शन आपके सामने दिखा हुआ है जहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, टोटल भाग कितने हैं, 6। 6 में से आपने कील, ये कील वाले स्क्रू वाले भाग ऐसे रख दिए 3, तो 6 में से 3 हो गए ना, 3/6। ऐसे ही आपने यहाँ पर देखते हैं स्क्रू वाला पार्ट 2 भागों में तोड़ा, स्क्रू वाला पार्ट 1/2 में आ गया। इज इट क्लियर। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। बफरिंग हो रहा, अभी सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी बात समझ में आ गई दोनों को कि मीनिंग क्या है फ्रैक्शंस का। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां आपके सामने बहुत सारे टुकड़े दिए, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं। इसका मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है ना। तो इसका मतलब क्या है, 8 में से एक पिज्जा का भाग 1/8। ऐसे ही कितना 2/8 भाग, ये कितना हो 3/8, ये कितना है 4/8। समझ में आ रहा है कितना है 5/8। यानी जितने हिस्से आप पिज्जा ले रहे हो उतने हिस्सों को आप रिप्रेजेंट करोगे न्यूमरेटर से और बाकी को रिप्रेजेंट करोगे डिनोमिनेटर से। इज इट क्लियर नाउ। क्लियर है, समझ में आ रहा है पूरी कहानी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों बताओ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे पीछे क्या है, दैट इज पूरा एक पिज्जा। ओके, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करते हैं एक पट्टी की, ये पट्टी दिख रही है ना आपको, ये वाला पट्टी दिख रहा होगा यहाँ पर। इस पट्टी में टोटल कितने हिस्से हैं, आपने कहा इस पट्टी में टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 हिस्से यहाँ पर दिए हैं। इन 5 हिस्सों में अगर हम बात करते हैं टोटल कलर्ड कितने हैं, आपने कहा 1 2 3 कितने में से टोटल कितने, 5। यानी टोटल इस पट्टी के स्ट्रिप के आपने 5 भाग किए, तो जो टोटल नंबर ऑफ बार्स इन होल वो क्या होता है, dr हर। और नंबर ऑफ बार्स एच जो आपने कलर किए वो कितने सेलेक्ट किए, दैट इज अंश, जिसको आप nr बोलते हैं। तो ये कहानी बताने का पर्पस क्या था कि टोटल नंबर ऑफ बार्स यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आपने कितने किए, वो कितने में से किए वो। तो जितना टोटल नंबर पोर्शन आपने तोड़ा है वो हर यानी डिनोमिनेटर, और जितना आपने चूज किया दैट इज nr न्यूमरेटर। शायद यहां से कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन के टाइप की बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में आपसे कई बार फ्रैक्शन के प्रकार पूछे जाते हैं और ये आपको बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी आप भूल जाते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पर सिलसिला शुरू करते हैं। द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन, यानी समान भाजक वाले भिन्नों को क्या जानते हैं हम? समान भिन्न के रूप से जाना जाता है। जैसे कि यहां पर लिखा है 2/5, 3/5, 5/5, 7/5, 9/5, इनके हर बराबर है ना सबके। तो आप क्या कह सकते हैं? जिन भिन्नों के हर बराबर हों उसी को समान भिन्न कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, छोटी सी कहानी थी। ओके, अब जिसका न्यूमरेटर सेम हो, तो द फैक्टर्स हैविंग द सेम न्यूमरेटर आर कॉल्ड द सेम न्यूमरेटर फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? समान अंश वाले, समान अंश वाली भिन्न, ये समान अंश की भिन्न जिनका न्यूमरेटर यानी अंश बराबर हो। जैसे यहां पर लिखा ना 2/5, 2/7, 2/9, 2/11। तो ये सब क्या है? ये सब समान अंश वाली भिन्न है। ये समान हर वाली भिन्न थी, इक्वल जिनका dr था, और इक्वल dr वाली भिन्न को ही इक्वल फ्रैक्शन कहा जाता है, समान भिन्न के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? अमृता कैसी आप? समझ में आ गई बात? तो लाइक फ्रैक्शन समझ में आया आपको, सेम न्यूमरेटर फंक्शन समझ में आया। अब आते हैं यूनिट फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं इकाई भिन्न। क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न। पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं। गुड इवनिंग प्रिया। तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इकाई भिन्न। द फ्रैक्शन हैविंग वन एज देयर न्यूमरेटर और कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, यानी जितनी भी भिन्न है अगर उनका अंश एक है, अगर किसी भी भिन्न का अंश एक है, हर में कुछ भी हो, 3 हो, 1/9 हो, 1/7 हो, बस ऊपर एक होना जरूरी है। तो जिन भिन्नों में अंश एक होता है उन्हीं भिन्न को इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि भाई यूनिट भिन्न कौन सी, यूनिट फ्रैक्शन कौन से हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं और कैसे इनको समझते हैं। होप सो ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो यूनिट फ्रैक्शन हम बता दोगे? ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं है, नेटवर्क तो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं, हम अपना काम करेंगे, नेटवर्क अपना काम कर रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां से सवाल बहुत, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। ठीक है ना? उचित भिन्न फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न कौन सी होती है? बहुत समझने की आवश्यकता है। ए फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी अंश, उचित भिन्न कौन सी होती हैं? जिन भिन्नों में अंश से बड़ा हर होता है, यानी nr छोटा होता है, dr बड़ा होता है। तो जिस भिन्न का dr डिनोमिनेटर बड़ा होगा उस भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न के नाम से जाना जाता है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है। और आप क्या देख रहे हैं यहां पर? आपने देखा कि भाई 1/2 अंश 1 है, हर 2 है, हर बड़ा है। 2/3 हर बड़ा है। 4/5 यहाँ पर भी dr बड़ा है। 5/6 dr बड़ा है। 7/10 dr बड़ा है। 9/11 dr बड़ा है। 11/21 dr, यानी हर कंडीशन में, हर भिन्न में आपने क्या देखा? इसका हर बड़ा है। तो dr इज ग्रेटर देन द nr, नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम? किसी को शक, समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन रेज योर क्वेरी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। अब आपको यूनिट फ्रैक्शन भी समझ में आया, आपको प्रॉपर यानी उचित भिन्न भी समझ में आई। तो ये अनुचित भिन्न क्या है उसको भी देखते हैं, जिसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? अनुचित अंश, अनुचित भिन्न। इसका मीनिंग क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? वो फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो, अपोजिट। प्रॉपर में क्या था? प्रॉपर में था कि अंश छोटा होता है हर से, लेकिन इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अंश जो है dr जो है वो बड़ा होगा, nr जो है dr से बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है 9/5/3 अंश 5 हर 3, तो छोटा है ना, अंश बड़ा है, अंश बड़ा है। 11 बड़ा होता है 7 से, 17 बड़ा होता है 8 से। यानी क्या समझ में आया आपको? गुड इवनिंग रंजना।
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी जो आपके मार्क्स आपको मिलते हैं, जो मार्क्स यानी जो आपको अंक प्रदान होते हैं, वो आपको किसमें होते हैं? उचित भिन्न के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? जैसे 9 मेरे 10 में से 9, 5 में से 8। क्लियर है? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत बढ़िया भैया। आगे बढ़ें, एक और सवाल। अब एक और चीज आपके सामने लेते हैं जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं आप मिश्रित भिन्न। ये भी आपको आना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? देखो, मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है? इस भिन्न में एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न जुड़ी होती है। इन दोनों का जोड़ ही, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब मिक्स, मिश्रित, इसमें पूर्ण संख्या का भी मान होगा और साथ में भिन्न भी जुड़ी होगी। जैसे आपने लिखा यहां पर 1 सही 1/2, तो यहां पर 1 क्या है? ये इसको समझ लेना ध्यान से। ये 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 1 जमा 1/2। याद रखेंगे, ये बहुत जाना जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? बात समझ में आई? 1 + 1/2 अमृता, बहुत बढ़िया। 1 + 1/2 आपने लिखा है 1 सही 1/5, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 जमा 1/5। याद रखेंगे। तो ये प्रॉपर और यानी ये पूर्ण संख्या और प्रॉपर भिन्न का मेल होता है, जिसको आप 3/2 लिखते हैं। कैसे करते हैं? 2 एकम 2 और 3/2। तो इसमें भी यानी इसमें कहानी कहाँ बनती है कि एक अनुचित भिन्न जो है वो मिश्रित भिन्न हो सकती है, क्योंकि भाई 3/2 देखा जाए तो ये तो अनुचित होगी ना, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। अंश 3 है, हर 2 है, तो इस भिन्न को तो अनुचित भिन्न कहते हैं, और अनुचित भिन्न ही मिश्र भिन्न का रूप धारण कर सकती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपने पहले इस सेशन में अभी तक जो पढ़ा, आपने फ्रैक्शन को डीप जाना। अब फ्रैक्शन पर सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जनरली एग्जामिनेशन में जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पहला सवाल कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, आपको बहुत सारे भिन्न देंगे, आपको बताना होगा इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी, या फिर बोलेगा इनमें से छोटी भिन्न बताओ कौन सी है, या भिन्नों को ऑर्डर में लगाएगा। ऑर्डर कौन सा है? या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इनमें लगाने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन को पढ़ते समय आप इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि कौन सी भिन्न में क्या पूछा गया है। ओके, रेडी? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो इस फ्रैक्शन में आपसे यही जानकारी ज़्यादा पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, या इनको ऑर्डर में लगाने पर राइट से चौथा एलिमेंट कौन सा होगा, तीसरा क्या होगा। तो सब तैयार हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए? ओके। तो यहाँ पर भिन्नों की प्रक्रिया को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी आपके लिए जानना है, क्योंकि उसके बिना शायद आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे, और मुझे उम्मीद है आपको प्रॉब्लम जरूर होगी सवालों को समझने में। तो पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि उसके बिना शायद आप सवालों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, मेरे पीछे आवाज़ आती रहती है, तो ये फैन चलता है ना रूम में, उसकी आवाज़ आती होगी। चलो, ये फैन की आवाज़ आती होगी। तो देखो, अगर हम भिन्न की बात करते हैं, भिन्नों की बात करते हैं, ओके रेडी है सब लोग? अगर हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न को करते समय आपको भिन्नों की तुलना जरूर आनी चाहिए। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन, कंपेयर करना, और कंपेयर 3 लेवल पर होता है। नंबर 1 उसको समझते हैं। नंबर 1, जब हर समान होते हैं, यानी जब उनका DR समान होता है। दूसरा, जब उनके अंश समान होते हैं। और तीसरा, जब कुछ भी समान नहीं होता। उसको आगे वाले पेज में बताऊंगा। तीसरा क्या है? जब कुछ समान नहीं होता, कुछ इक्वल नहीं होता, ना हर ना अंश, यानी ना अंश और ना ही हर। तो पहले हम बात करेंगे जब अंश समान होते हैं, हर समान हो। अच्छा, जब हर समान होते हैं उस भिन्न को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था अभी, जब हर समान होते हैं, जब DR बराबर होते हैं, तो उस भिन्न को क्या बोलते हैं? आपने कहा समान भिन्न बोला जाता है।
तो समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 3/7, 2/7, 1/7, 5/7, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अगर भिन्नों के हर समान हैं, हर बराबर है ना, तो सबसे बड़े अंश वाले भिन्न सबसे बड़ी होगी, है ना, ये सबको पता होगा ना। और सबसे छोटे वाले अंश वाले भिन्न सबसे छोटी होगी, ये सब जानते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे दूसरे वाले में समान अंश की बात करें, जैसे जब अंश समान हो तो उसमें क्या होता है, कंडीशन होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं 13/5, 13/7, 13/2, 13/15। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपने देखा कि सबके जो अंश हैं, जो DNRs हैं, वो सबके बराबर हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? इसका अपोजिट, इसका विपरीत। यानी जब अंश समान होते हैं तो सबसे छोटी हर वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे बड़े हर की भिन्न सबसे छोटी होती है। तो क्या हुआ, सबसे बड़ा हर कौन सा? 15, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये वाली। और अगर सबसे बड़ी की बात करें तो ये वाली। याद रहेगा, ये भी तरीका समझ में आ गया, यहां पर भी कोई नहीं है। ओके, जो अंश बड़ा हो, हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ गई, बात क्लियर हो रही है। अब तीसरी कंडीशन पर चलते हैं, जो कहती है जब कुछ समान ना हो, जब कुछ भी बराबर ना हो, तो इन भिन्नों की संकल्पनाओं को समझने के लिए हम यूज करते हैं लघुत्तम समापवर्ती, जिसको आप LCM भी बोलते हैं। तो अगर भिन्नों में समान भिन्न असमान हो, ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, ऐसी भिन्नों की संकल्पना को क्लियर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? हम LCM का मतलब पढ़ते हैं। ओके, तो LCM कैसे लेते? जैसे आपने कहा 2/3, 4/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप क्या करते हैं, इनमें हम LCM का कंसेप्ट लेते हैं। जैसे 3, 7 का LCM क्या होगा? आपने कहा 21, तो 21 देखे 3 7 21, 7 दूनी 14, और 7 3 21 और 4 3 12। तो आपको पता लगा ये 14/21 वाली बड़ी है और 12/21 वाली छोटी है। हालांकि मैं आपको बहुत तरीके से सवाल समझाऊंगा। अब मैं सीधा क्वेश्चन पर चलता हूँ। गुड इवनिंग पूजा। अब मैं सीधा क्वेश्चन पर चलता हूँ और क्वेश्चन के सिलसिले पर आपसे बात करता हूँ। मे भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके क्वेश्चन का क्या जवाब मुझे मिलता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ। होप सो आप सभी को उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब एकदम बढ़िया से बढ़िया मिलते रहेंगे। ओके, तो चलो भाई पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। ये रहा पहला सवाल, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? अब यहां पर सवाल आपके सामने, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट? 8/1 रहेगा तो वो तो भिन्न क्या, वो तो अगर 8/1 किसी के भी नीचे 1 होता है तो उस भिन्न को हम भिन्न नहीं मानते। दैट इज द परिमेय संख्या। किसी संख्या को 1 से भाग करने पर अगर कोई संख्या प्राप्त होती है वो भिन्न नहीं होती, उसको परिमेय संख्या मानते हैं। उसको सॉल्व करते, उसको रेशनल नंबर हम बोलते हैं। सॉल्व करने के लिए हम उसको 8/1 कर देते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, उसकी गुणा उसका भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निम्न में से कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? तो इस सवाल को पहले मैं आपको करा देता हूं। हमारे सामने 4 सवाल लगे हैं। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा, हमें ये समझना है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन सा बड़ा है, फिर समझते हैं चीजों को। ओके, तो इन सवालों को करने के कुल मिलाकर 3 तरीके हैं। पहला तरीका LCM, दूसरा तरीका डिवाइडेशन भाग विधि, और तीसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं आपको एडवांस वे में लेके चलूंगा, क्रॉस वाले से समझाऊंगा, लेकिन पहले इन दोनों से भी समझा देता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाए कौन सा सवाल आप जल्दी से कर सकते हैं। अगर मैं 3/7 की बात करता हूं, 5/9 की बात करता हूं,
7/11 की बात करता हूँ और 6/13 की बात करता हूँ। तो इस तरीके को आप पढ़ते हैं बचपन से, इसको मैं बिल्कुल मना करूंगा, अवॉइड करूंगा कि अब एलसीएम वाला तरीका भिन्नों के कंपैरिजन में बिल्कुल ही ना लगाएं, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ये आपको समस्या करेगा। आप कौन से तरीका अपना, या तो डिवाइड मेथड लगा सकते हैं, भाग विधि। भाग विधि में क्या फायदा है फिर मैं आपको और एडवांस बताऊंगा। आपने क्या काम किया, 3/7, 5/9, 7/11 और 6/13 डिवाइड करें तो 7 को डिवाइड करें तो 7 चौक 28, बचे 2 और 7 दूनी 14। इसकी डिवाइड करें 9 पंजे 45, बचे 5, 9 पंजे 45। इसका डिवाइड करें 11 छक्का 66, बचे 4 और 11 तिया 33। इसकी डिवाइड करें तो 13 चौके 52, 8 80, 13 छंग 78। तो इस तरह से ये सवाल आपके सामने आएगा, है ना। तो यहां पर आपने देखा 7/11 सबसे बड़ा है। हाँ पूजा, मैं वही तो बता रहा हूं आपको, 4/1 जो फ्रैक्शन होगा वो आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। मैं अभी तो बोल रहा हूं आपको, समझे नहीं आप। 4/1 जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक आइडेंटिटी है। 4/1 बराबर क्या होगा, ओनली एक परिमेय संख्या होगी जिसको आप रेशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगर आप कहेंगे तो इसको तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की श्रेणी में रख सकते हैं, अगर आपको जानना है, क्योंकि एक जो है वो छोटा है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी dr छोटा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, लेकिन इस फ्रैक्शन को आप रेशनल नंबर की श्रेणी में रखते हैं। इज इट क्लियर? बिल्कुल। तो इम्प्रॉपर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इम्प्रॉपर है, लेकिन एक तो ऐसे तो हर एक संख्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ना, 8/1, 4/1। एक को हम क्यों इवेल्युएट नहीं करते, क्योंकि एक आइडेंटिटी है एलिमेंट्स की। ओके, तो तरीका समझ में आया। अब तरीका नंबर और स्पेशल वाला आपको बताता हूं, और हो सकता है ये आपको बहुत पसंद आए। तो एक तरीका देखिएगा 3/7 और 5/9। पहले इन दोनों में तुलना करता हूं मैं, इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये मेथड एलसीएम से ही ये वाला है। देखो, अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 तिया 27। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 पंचे 35। अब मुझे बताओ 27 बड़ा है कि 35 बड़ा है, 35 बड़ा है कि 27 बड़ा है। आपने कहा 35, तो बस इस ये वाली ही भिन्न बड़ी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कर सकते हैं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं समझाने के पर्पज से। मैं इन दोनों को लेता हूं, 5/9 और 7/11 में कौन सी भिन्न बड़ी। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, तो 11 पंचे 55, 9 सत्ते 63, कौन सी बड़ी होगी, 7/11। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको देख लेते हैं इन दोनों को, चलो एक बार। 7/11 और 6/13 में कौन सी बड़ी है। तो आपने क्या काम किया, 13 सत्ते 91 और 11 छिक्का 66। बड़ा कौन सा, 91। तो इन दोनों में 7/11 बड़ा है। तो अभी भी सिर्फ दो का समझा रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका आपको समझ में आ गया कि कौन सी भिन्न बड़ी छोटी निकालनी है। बहुत बढ़िया। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। मैंने लिखा 3/7, 5/9, 7/11 और 6/13। अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 9 तिया 27। तो मैं क्या करूंगा, ये पहला कंपैरिजन कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 भिन्न है। तो मैं हमेशा बस उस भिन्न को ढूंढूंगा जो मुझसे पूछा ना बड़ी है, बड़ी भिन्न को ढूंढने की मैं कोशिश करता हूं। तो 3 नाम 27 और 7 पंचे 35। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 35 बड़ा है। इसका मतलब 5/9 बड़ा है 3/7 से। तो मुझे इसे नहीं लेना, इसको मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे इसका कोई मतलब नहीं, ये तो छोटा हो गया। अब जो मुझे बड़ा मिला उससे आगे वाले का कंपैरिजन कर दिया। तो 11 पंजे 55 और 9 सत्ते 63। अब 55 बड़ा है कि 63? आपने कहा 63 बड़ा है, 55 छोटा है ना। 55 छोटा है, 63 बड़ा है। तो 63 बड़ा है तो मतलब ये छोटा हो गया, इसको छोड़ दिया। अब ये बड़ा हो गया। अब इसका कंपैरिजन कर दो, जो बड़ा मिलता रहे उसका कंपैरिजन आगे वाले से करते रहो। 13 सत्ते 91 और 11 छिक्का 66, यानी 91 बड़ा। इसलिए इन सब में कंपैरिजन करने के बाद आपने पाया 7/11 सबसे बड़ा है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं सवाल में? तो यहां पर आप विदाउट पेन करेंगे सवाल को, क्योंकि यहां पेन चलाने की जरूरत नहीं, पर दो को कंपैरिजन करना, जो बड़ा मिले उसे आगे वाले से कर डालो। क्लियर है?
समझ में आ गया? सभी लोगों को कोई समस्या हो तो प्लीज आस्क। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम शायद आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। चलो बताओ, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 3/8, 2/7, 5/11 और 9/16, इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? चलो देख लेते हैं इसमें क्या जवाब मिलता है आपका। हाँ, क्या है प्रिया? क्वेश्चन क्या है आपका? प्रिया क्या क्वेश्चन है आपका? प्रिया क्या क्वेश्चन पूछ रही है? प्रिया को क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा दोबारा से। तो आपने कहा 9/16। चलो चेक करते हैं इसको भी। बहुत बढ़िया, देखो कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। यही चाहिए मुझे आपके अंदर जज्बा के आप देखते करें। तो देखो इसको करें, 3 7 21 और 8 दूनी 16। आपने देखा बड़ा पूछा था ना, तो 3/8 बड़ा, ये छोटा, तो इसका मेरा ख्याल खत्म हुआ। इसका भाग वाले से करते हैं, 11 3 33 और 8 पंजे 40। अब इसका देखो तो 40 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसका खेला खत्म। अब इसको देखें, 16 पंजे 80 और 11 9 99, तो बड़ा कौन सा हो गया? 99। तो 9/16 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम? आपको ना ही तो कोई डेसिमल नंबर ढूंढना है, ना ही आपको कुछ प्रॉब्लम होनी है, ना ही एलसीएम लेना है, और आपके आंसर आपको तुरंत मिल रहे हैं। इजी ना? वेरी वेरी इजी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत रमेश, बहुत बढ़िया। एक और सवाल। भाई सेशन डेली होता है, तो आप अपने दोस्तों को बोलो कि भाई आपके मित्र आए और सवालों से जुड़ें और चीज़ों को देखें और उनको समझ में जरूर आएगा। तो अपने दोस्तों को बोलो कि वो आएँ और जुड़ें और आनंद ले क्लास का। और टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जा करके अपने आप को रजिस्टर कर लें, एक्सेस कर लें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। एक और सवाल, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? तो क्या देखती हैं, 3/7, 5/9, 7/11 और 6/13। अब यार छोटा पूछा है, तो अब क्या करना पड़ेगा? जब छोटा पूछा है तो छोटी संख्या पकड़ लो, बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे छोटा पूछा है तो छोटा ले लो ना, बड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो छोटा देखिए क्या मिलता है। ओके, आपने क्या देखा? देखो अब मैं छोटे को ढूंढने की कोशिश करता हूं। हाँ, इसी समय क्लास चलता है। तो 9 3 27 और 7 पंजे 35। 9 3 27, 7 पंजे 35। दोनों में छोटा कौन सा? मैंने कहा सिर्फ छोटा ढूंढना, अब बड़े नहीं ढूंढने हैं, हमको छोटे ढूंढने हैं। अब हम छोटे भैया की तरफ चलेंगे। तो 27 छोटा था, तो यानी बड़े से मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे छोटा ढूंढना है। ओके, आगे वाले को देखें, 11 3 33 और 7 7 49। छोटा कौन सा है? 33। 49 बड़ा था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं रहा। अब आगे वाले से देखो, जो बड़ा मिल रहा है उसको पकड़ते चलो। 13 3 39 और 7 6 42। छोटा कौन सा है? 39। तो यानी हर से कंपैरिजन करने के बाद यही मिला सबसे छोटा, ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी किसी को? समझ में आ रहा है? आसान सवाल है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहे हो क्वेश्चंस। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी, सवाल बड़े आसान है, यू कैन इजीली हैंडल दीज क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब आपके मिले हैं। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और देखते हैं उस सवाल का जवाब आप क्या देते हैं। तेजी तेजी से चलें, क्योंकि सवालों में अब आपको आनंद प्राप्त होने लगा है, आपको आनंद की प्राप्ति होने लगी और सवाल आपको समझ में आने लगे। दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट? फिर देखते हैं, 3/8, 2/7, 5/11 और 9/16, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है? विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? तो आपने क्या देखा, ये सबके लिए है और पढ़ाई बता दी। ओके, ये सभी के लिए है, जितने भी आप एग्जाम पढ़ते हैं हर किसी में। तो देखिए भाई कौन सी भिन्न छोटी है, तो फिर वही कहानी शुरू हुई। अब कहानी में क्या देखा आपने? कहानी में आपने देखा अब तक कि भाई हमें छोटा ढूंढना था, तो चलो शुरू करते हैं पहली भिन्न से। 7 3 21
8 दूनी 16। भाई 16 छोटा होता है 21 से, तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि छोटा मिल गया हमें। अब लेकिन और भी तो हैं, तो 11 दूनी 22 और 7 पंजे 35। अभी भी 22 छोटा 35 है, इससे छोटा ये हो गया। अब देखिए 16 दूनी 32 63। अब भी छोटा कौन सा, अब भी छोटा ये हो गया 32, है ना। तो यानी सबसे छोटी पिन कौन सी हुई, 2/7। अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, और चैनल को दोस्तों को बोलो कि सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम को चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें। बहुत बढ़िया, समझ में आया। एक और सवाल लेते हैं फिर तो, जहां किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। कौन सी पिन सबसे छोटी है, विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। 3/7, 7/9, 4/13, 2/9। चलो फिर देख लेते हैं। 3/7, 7/9, 4/13, 2/9। अब तो आपको देखते ही पता लग रहा है। बहुत बढ़िया, अब तो आप देखते ही उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है। अब तो आपका जवाब नहीं, अब तो आप सुपर हो गए, ऐसे सवालों को देखते ही उत्तर दे रहे हो, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं क्या मिला है। देखो 9 27 और 7 49, छोटा क्या हो गया 27 के 49, 27 27 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको छोड़ा। 13 और 13 3 39 और 7 चौक 28, छोटा कौन सा हो गया 28। तो अब ये वाला छोड़ दिया क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इसका कंपेरिजन कर दो, 4 9 चौक 36 और 13 दूनी 26, 26 छोटा ना, तो 26 सबसे सही जवाब, 2/9, यानी 4th इज द राइट आंसर। आप लोगों के जवाब बहुत ही तेजी से मिल रहे हैं, उत्कर्ष मिश्रा, बहुत बढ़िया। यानी सब लोगों का जवाब बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। ये 5 क्वेश्चंस हुए अब तक, और कोई भी समस्या आई है अब तक नहीं ना। ऐसे ही सारे फ्रैक्शन को समझ लेंगे आप। अभी तो आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बचा है, उसको भी कराएंगे, उसको भी समझाएंगे, लेकिन जाने का नहीं, औरों को पकड़ के लाने का। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, दी गई भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाओ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं, नीरज सर जी अनअकैडमी पर मैथ की क्लास क्यों नहीं 4 बजे, वो 4 नहीं होती है, वो 3 बजे होती है। वो 4 बजे नहीं, वो 3 बजे होती है नीरज। ओके, देखते हैं। आपको अरेंज करना है, मुझे आपको क्रम बता के भेजना है। जैसे 2/5, 3/8, 4/9 और 2/7। अब यहां पर समझने की कोशिश करना है। अगर मैं बात करता हूं, समझ लो कैसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। तो असेंडिंग ऑर्डर एक रूल है, एक नियम है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है। यही तो होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, यही तो होता है। हाँ, आज नहीं हुई थी, कल हुई थी सबसे बड़ी संख्या, ऐसे तो करते हैं। तो मैं क्यों ना काम करूं, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी। या अगर आप थोड़े से निपुण हैं तो आप डिवाइडेशन से कर सकते हैं। अगर आपको दशमलव में प्रॉब्लम होती तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढ लो कौन सी। अब देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, ये छोटा है ये बड़ा है। इसको देखें, ये छोड़ दिया मैंने। अब 9 तिया 27, 8 चौक 32, अभी भी ये छोटा है भाई। 9 तिया 27 और 8 चौक 32, अभी भी ये छोटा है ना, तो आगे वाले से कंपेयर करें। 7 तिया 21, 8 दूनी 16, सबसे छोटा ये हो गया। तो सबसे पहले नंबर पर ये संख्या आएगी 2/7। तो आपने इस संख्या का काम खत्म कर दिया, ये तो फिक्स हो गई। अब आपको इन 3 संख्याओं में बड़ी संख्या ढूंढनी है। ओके, देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, तो ये बड़ी संख्या, अभी तक ये छोटी है। अब देखें 9 दूनी 18, 5 चौक 20, ये वाला बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या 4/9 होगी। अब आपको 2 प्लेस खाली बचे हैं, बस इन्हीं को तो भरना है, इन दोनों को। अब संख्या कौन सी बची, ये दोनों। इनमें तो आप बता ही सकते हैं भाई, आपने देखा 15 छोटी ये है और बड़ी ये है। तो इस तरह से क्रम बन जाएगा। नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर ये आपको यहाँ पर थोड़ा टिपिकल लग रहा हो तो आप सिंपल एक काम भी कर सकते हैं। 0.4, 5 का भाग किया, भाग करें 8 तिया 24,
6 8 7 56, इसको डिवाइड करें 9 चौक 36, कितना बचा 9 चौक 36 लिखा है ना, बचे 4 9 चौक 36। इसको देखिए 0.2 एकम 2, 2 7 14, 2 2 7 2 14, बचे 6 60 7 8 56। आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। आपने यहाँ पर अगर आप निपुण है तो आप इस वाले तरीके को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा सबसे छोटी संख्या क्या है, ये वाली 28, तो 2/7 सबसे पहले आएगी। उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, तो 3/8 यहाँ पर आएगा। उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, 2/5 उसके बाद आएगा। उसके बाद कौन सी संख्या है, 4/9। यही तो मैंने निकाल के बताया था। तो असेंडिंग ऑर्डर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। आप चाहें तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, तरीका आपका होगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बात समझी है। तो एक और सवाल आपकी तरफ लेता हूं और देखूंगा इसका जवाब क्या देंगे आप। दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लगाने पर दाएं से दूसरी संख्या क्या होगी। पुटिंग द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट। राइट से यानी सीधे से आप बताना है आपको, राइट से दूसरा नंबर किसका आएगा। सवाल बहुत बढ़िया है। अब आपको देखना, पहले आपको उनको कैसे लगाओगे, आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। अब तरीका वही है, अगर मैं दशमलव दोनों से कर देता हूँ, अगर मैं दशमलव से सॉल्व करता हूँ तो 0.9 9 81 9 8 72 8 9 8 72, तो 12 8 96 12 7 84 6 12 5 60। इसको करें 8 8 64, बचे 6 और 8 7 56। इसको करें 9/6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 3 6 पंजे 30। ऐसे हो गया। आप इसको डिवाइडेशन से कर सकते हैं, बताता हूँ फिर बताता हूँ, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं दोबारा से खुशबू। तो अब उसने बोला असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, आपने कहा सबसे छोटी संख्या तो भाई साहब ये वाली है 9/12। उसके बाद उससे बड़ी संख्या ये वाली हो गई 7/8। उसके बाद उससे बड़ी वाली संख्या 0.88 8/9। उसके बाद बड़ी संख्या 9/6। तरीका नंबर 1 ये था, जो ऑप्शन राइट से दूसरा 1 2 यानी 8/9, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तरीका नंबर 1 तो ये था। अब मैं इसको अगर आपको बताऊं अपने तरीके से, ये तो समझ में आ गया ना सबको, इजी था। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें तो कैसे करेंगे, उसको भी बता देता हूं। अभी रिपीट करता हूं पीछे वाले क्वेश्चन, पहले इसको तो समझ लो। अब देखो हमने क्या देखा, अगर मैं इसको करता हूं सबसे बड़ी संख्या पहले ढूंढता हूं, सबसे छोटी संख्या जो आपको अच्छी लगे, तो मैं पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढता हूं। आपने कहा ऐसे, हालांकि 9/6 है, ये फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर। और याद रखिएगा, ये आपको छोटी छोटी चीजें याद दिलवाती हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़े होते हैं। तो 9/6 तो फिक्स हो गया, सबसे लास्ट में आएगा ही आएगा। क्लियर है। अब बात करते सबसे छोटी संख्या, लेट्स सी 12 8 96 9 9 81, इन दोनों में छोटा 81 तो इसको छोड़ दिया। इसको देखते हैं 9 8 72 और 12 7 84, तो 9/12 सबसे छोटा है। ओके बढ़िया, आपको समझ में आया। अब दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा वाला क्या कहता है, ये 9/12 फिक्स हो गया। अब इन दोनों में देख लो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। आपने कहा 8 8 64 और 9 7 63, तो 63 पहले आएगा, 64 बड़ा है उससे, तो 7/8 यहाँ पर आया और 8/9 यहाँ पर आया, और ये 9/6 बाद में ही था। हो गया। तो चॉइस आपकी है, आपको कैसे करना है। ओके, तो क्या आया, आपने देखा सवाल में क्या मिला, दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा नंबर ये पड़ेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम आ गई जी, बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। यस, इसमें कुछ समस्या थी। सवाल आपके सामने देखो, अगर मैं इसको समझाऊं, सबसे छोटा 0.37 है, सबसे छोटा पहला नंबर पे आया 3/8 है ना। ये सोच रहे होगे ना, एक मिनट ना, 8 3 24
एक मिनट है, हाँ गड़बड़ हो गया भाई इसमें, रुक जाओ एक मिनट जरा। 8/9, हाँ तो इसमें देखते हैं ना, 5 चौके 20, ओके, और 8 तिया 24, 6, तो ये पहले आएगा भाई 3/8, माफ करिएगा, 2/7 यहाँ रखना है, ओके। अभी ठीक है, पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर, ओह क्या करवा दिया आपने, मैं पूरा ही कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, है ना, यही कह रहे हो ना आप, तो ये गड़बड़ है। देखो समझ लो सवाल का मीनिंग क्या है। जब इसको डिवाइड करते हैं आप, सबसे पहले छोटा था 0.28, तो आपने सबसे पहले नंबर पर 2/7, सबसे छोटी संख्या ये है। उसके बाद नहीं, आप ये शायद सोच रहे हैं इस तरह से, इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद इससे बड़ी संख्या 0.37 जो 3/8 है, इसके बाद इससे बड़ी संख्या 0.40 जो इससे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी संख्या है 0.44 जो 4/9 है। तो सही, तो इस तरह से मैंने लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, क्लियर है, एनी इशू? आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इसको 4 की जगह 4 0 कर लो, ऐसा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं देखना है, आपको चौथी वैल्यू को भी देख के चलना है, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, अभी क्लियर हुआ ना? चलो बढ़ते हैं एक सवाल और, ये रहा, 4 सही 1/6 में कितने 5/12? ये सवाल कई बार एग्जाम में सीटेट में, सुपर टेट में और अदर स्टेट टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। सवाल है 4 सही 1/6 में कितने 5/12 है। तो ये सवाल कुछ इस तरह से होना चाहिए, कुछ इस तरह से आपको बताना चाहिए कि मैं आपसे बोलूं कि भाई 100 रुपए हैं आपके पास में कितने 5 रुपए के सिक्के हैं। ये कुछ इस तरह का सवाल है, 100 रुपए में कितने 5 रुपए के सिक्के। तो आपने क्या काम किया, आपने 100 में 5 का भाग कर दिया, यानी 100 डिवाइड बाई 5 बराबर ऐसे, बराबर 20 सिक्के बनेंगे, 20 कॉइन्स बनेंगे, है ना, दैट 20 कॉइन्स 10 बनेंगे, है, ओके ओके ओके, और साथ साथ दे रहे। तो इस सेम सवाल यहां पर है, उसने लिखा 4 सही 1/6, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, मिश्र फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, क्योंकि इसका हर जो है बड़ा है, इसलिए मैं बार-बार याद दिला रहा हूं आपको, आगे सवाल पूछूंगा इससे। तो 4 से 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 चौक 24 और 25/6, उसमें मतलब कितने 5/12, तो डिवाइड कर दिया 5/12 का। और आप सभी जानते हैं अगर आप डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम में ये बदल जाता है, ये 12/5 हो जाता है, तो 5 पंजे 25, 6 दूनी 12, तो 10 5/12 निकलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक एक चीज को समझते चलना, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, तीन क्लोजर चीज़ें पूछी जाती हैं, ना कि एकदम बड़ी बड़ी चीज़ें। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर ये रहा, देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/2, 4/3, 5/6 या 9/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, 1 2 3 4। तरीका पता है, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ये बड़ा ये छोटा, 3 छंग 18, 2 पंजे 10, ये बड़ा ये छोटा, 7 तिया 21 और 9 दूनी 18, अभी भी ये बड़ा ये छोटा, 3/2 सबसे बड़ी भिन्न होगी, बहुत बढ़िया। और वैसे भी आपको बता दूं, यहां पर दो भिन्न जो हैं 3/2 और 9/7, ये कौन सी हैं, ये भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी अनुचित भिन्न है, और अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्नों से बड़ी होती है, इस बात को याद रखिएगा, अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्नों से बड़ी होती हैं। इसलिए 3/2 और 9/7 में अभी सेशन में बहुत कुछ बचा है, अभी ये मत सोचना कि सेशन में यही चलता रहेगा, अभी सेशन में बहुत कुछ नया आने वाला है, अभी धैर्य बन के देखो और देखो क्या क्या मिलने वाला है आपको अभी फ्रैक्शन में, डोंट वरी। एक और सवाल आपके सामने, तो राइट ऑप्शन क्या था, 3/2 और 9/7 में 3/2 बड़ा है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 तिया 21, 9 दूनी 18, यही बड़ा है ना, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, चलो इसका देख लेते हैं।
क्या जवाब मिलता है तेजी से? 1 2 3 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन से ऑप्शन का आप चुनाव करती हैं आपको बताना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? आपने कहा हम बताएंगे, हमने कहा आप बताएंगे, आपने कहा हम भी बताएंगे, हमने कहा तो बता दो। तो यहां पर क्या मिला? फिर वही कहानी, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 बड़ा 8 छोटा, ये भिन्न खत्म। 5 के बीच 4 चौक 16, 5 तिया 15 और 4 चौक 16। अब ये छोटा 16 बड़ा, इसको खत्म कर दो, 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, तो क्या मिला? 25, यानी ये वाले भिन्न बड़ी। अब इसमें एक चीज और समझ लेना, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करना। हालांकि 5/6 बड़ा है। अगर आपको सवाल ऐसा मिल जाए, क्या मिल जाए सवाल में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन सभी बिंदु में आप क्या देख रहे हैं? डिफरेंस 1-1 का है ना? सब में 1-1 का अंतर है ना? इनका समान रेशो, समान अंतर है। गुड इवनिंग ऋषि, समान अंतर है ना? तो अगर भिन्नों में आप कितना भी भिन्न हो, चाहे 50 भिन्न हो, उनके बीच में अंश और हर में समान रेशो है। जैसे कि यहाँ पर 1-1 का है, चाहे 2-2 का हो, चाहे 4-4 का हो, चाहे 50-50 का हो, अगर वो अंतर समान है जैसे कि यहाँ पर है, तो सबसे बड़े अंश वाले भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंश वाले भिन्न सबसे छोटी होती है। याद रहेगा? क्या समझे? अगर इन भिन्नों में समान अंतर है, इक्वल डिफरेंस है, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। होप सो चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो ऐसे सवाल कई बार बड़े बड़े सवाल दे देता, जैसे उसने दिया 169 बटा 179, 139 बटा 149, 135 बटा 125, ऐसे पूछ ले। तो आपको बड़ा सवाल पूछ ले तो दिक्कत हो जाती है। थैंक यू अमृता। तो आपने क्या देखा? यहाँ पर 10 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस। तो इनमें सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, 169 सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा 135 होगा। याद रहेगा? अगर उनके बीच अंतर बराबर है, लेकिन ये याद रखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 145 होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबसे बड़े अंश वाले भिन्न, इसको 45 करिएगा। अगर उनका डिफरेंस बराबर और सारी ही उचित भिन्न है, कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़े वाले की भिन्न सबसे बड़ी, सबसे छोटे वाले की भिन्न सबसे छोटी होगी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलेंगे देखेंगे इसका आंसर आप मुझे क्या देते हैं। कौन सी भिन्न अनुचित भिन्न है? अब देखो इनमें मतलब क्या है? विच फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की श्रेणी में आता है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो 5/19, 6/7, 4/3 या 11/23, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की श्रेणी में आता है? अब इम्प्रॉपर तो मैंने बताया था, क्या डेफिनेशन है? प्रॉपर की और इम्प्रॉपर की, यानी उचित और अनुचित की। उचित क्या होती है और अनुचित क्या होती है? शायद आपको अच्छे से मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उसको समझाने का थोड़ा सा मौका चाहिए। उचित भिन्न क्या होती है? जब अंश छोटा हो हर से, और अनुचित क्या होती है? जब अंश बड़ा हो हर से। ये तो डेफिनेशन है। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। अब यहां पर देखो, अंश 5 छोटा है 9 से, तो ये कौन सा है? ये तो उचित हो गया ना, प्रॉपर हो गया। 6 छोटा है 7 से, तो ये भी उचित हो गया। 4 बड़ा है 3 से, तो अनुचित हो गया। और 11 छोटा है 23 से, तो ये उचित हो गया। समझ में आ रहा है? तो राइट ऑप्शन क्या है? सी। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? देखो, सवाल करते समय आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो सवाल करते समय हमेशा याद रखिएगा कि आपको सभी ऑप्शन सही और गलत क्यों है, इसके बारे में जानकारी जब हो जाएगी तो आपका मैथमेटाइजेशन हो जाएगा और आप सवाल सही करने लगेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई अगर सवाल अच्छे हैं, आपको समझ में आ रहे, तो लाइक वाइक करो दोस्तों, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि लगातार वीडियोज मिलते रहें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर उसको फॉलो कर लो, जिससे कि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। कौन सी भिन्न उचित भिन्न होगी? अब क्या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? अब आपका हमने सवाल है
प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं कौन सा होगा, उचित भिन्न कौन सी होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात करता हूँ, 5/9, 6/7, 4/3 या 11/9। तो उचित भिन्न कौन सी होगी ये आपको बताना है। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो 5 छोटा है 9 से, तो ये तो उचित ही लिखा है। यहां देखें 6 छोटा है 7 से, तो ये भी उचित लिखा है। 4 बड़ा है 3 से, तो अनुचित लिखा है। और 11 बड़ा है 9 से, ये भी अनुचित हो गया है। और 5 छोटा है 9 से, ये भी अनुचित हो गया। तो एक भिन्न है जहां पर अंश छोटा है हर से। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, आपने कहा राइट ऑप्शन मिला मुझे 6/7, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए बी। और देखो यहां पर क्या है, 5 छोटा है 9 से, तो ये भी उचित हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों ही यहां पर उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की श्रेणी में आएंगे। इज इट क्लियर? हाँ, 2 ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कौन सा पोल कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन समझ में आए तो कौन कौन सी उचित भिन्न होंगी। तो उचित भिन्न कौन कौन सी है, 5/9 और 6/7। क्लियर है भाई साहब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं एक सवाल और क्या है। कौन सी संक्षिप्त भिन्न नहीं होती? इनमें से संक्षिप्त में होता है सिंप्लीफाइड। इनमें से कौन सी भिन्न सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है? इसका मतलब संक्षिप्त भिन्न का मतलब है विच फ्रैक्शन इज नॉट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। तो देखते हैं, ए 5/9, 9/6, 4/3 या 7/9। तो सिंप्लीफाइड यानी ऐसी कौन सी भिन्न जो सिंप्लीफाइड यानी सरलतम रूप में नहीं है, जो अपने सरलतम रूप बोलते हैं इसको, सिंपल फॉर्मेट में नहीं है। तो आपने कहा सर 5/9 को आप और नहीं कट कर सकते, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है। 4/3 को और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है। आप 7/9 को सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। लेकिन आप 9/6 को और छोटा कर सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 कॉमन है, तो 3 × 9 3 × 2 6। तो ये भिन्न को अभी आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, तो इसलिए ये भिन्न सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं है। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आ रहे हैं ना सवाल? बस सवाल समझ में आने चाहिए। जब सवाल आपको समझ में आने लगते हैं तो आपके सवाल तो खुद ब खुद होने लगते हैं। तो एक और सवाल आपके सामने, चलो, कौन सी भिन्न संक्षिप्त नहीं होगी? इनमें से कौन सी भिन्न संक्षिप्त नहीं है? तो मैंने बता दिया अभी आपको, है ना। चलो, 1 सही 1/2 में कितने आधे? सीटेट में आया था सवाल, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? 1, 2, 3 या 5? तो आपने कहा 1 सही 1/2 में कितने आधे, तो ये बोला 3/2 में कितने आधे हैं। तो भाई 3/2 में कितने आधे होंगे, गुणा 2/1। आपने डिवाइड कर दिया, दैट इज 3। तो 3 सही 1 सही 1/2 में 3 आधे होंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर क्लास लगातार होती है, जिससे कि आप डिस्कशन को ज्वाइन कर पाएँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आज ही ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन लगातार टाइम पर मिलते रहें। कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर